अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि हमारी बहन ने अभी बताया कि ये इलेक्शन एक पाया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर जाते हैं वो छत होती है। आप लोग इस इलेक्शन के मौके से आज ये 9 के 9 कैंडिडेट अगर चुनकर देते हैं तो समझ लीजिए हमारा पाया मजबूत हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह छत हमारे पास मौजूद है इम्तियाज जलील की शक्ल में। दोस्तों, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और इसके पूरे प्रमुख जो है पूरे गठ के, तीनों गठ के, लतीफ पटेल साहब, इनके बारे में भी मैं कहूँगा कि हमारी जब भी मुलाकात हुई महानगर पालिका के अंदर कि लतीफ भाई किधर आ गए आप, तो वो हमेशा इस इलाके के मसाइल को लेकर सामने आते हैं। कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा मसला है, ये ऑफिसर के पास चलिए और ये मुझे ये काम करके दीजिए। और इन्होंने जो पैनल भी बनाया है तो मैं समझता हूँ इसके अंदर नौजवान भी है, इसके अंदर कई ऐसी शख्सियात है जो इनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। यानी कि इस पैनल के अंदर जोश और होश दोनों को बैलेंस किया गया है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश यही करूँगा, जैसा हमारी बहन ने कहा कि हमको सियासी ताकत मजबूत करना पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस समाज का दल नहीं होता तो उसका कोई बल भी नहीं होता। अगर आपको अपना बल बनाना है तो ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो बेस होता है, अगर ये मजबूत होंगे तो आपके मसाइल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हल होंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके जो भी उम्मीदवार होते हैं तो वो काम करने की उनको तरगीब देती है। अगर वो काम में कहीं कम पड़ रहे हैं तो फिर हम लोग भी उनके साथ सिटी के अंदर मौजूद है। आपके मसाइल के लिए हम इन तमाम की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं और इस बात की इंशाअल्लाह ताला गारंटी देते हैं कि इस इलाके के जो भी मसाइल रहेंगे तो हम 25 नगर सेवक है, यहाँ हमारे पास खासदार है, और हम जो भी हो सका इस इलाके के लिए हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करेंगे और इस इलाके के अंदर तरक्याती काम रुके हुए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्शन हो रहा है तो आप इसको ये ना समझे कि ये रावरसपुरे के इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन के ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरे शहर की नज़र है। क्यों कि ये यहाँ पे पूरे का पूरे पैनल कहीं अगर बना है तो रावरसपुरम बना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहीं ऐसी जगह थी, हर जगह ऐसी थी कि जहाँ पर कोई एक कैंडिडेट आ रहा, किस पैनल के अंदर 2 आ रहे, पैनल कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ इलेक्शन लड़ाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहाँ की आवाम की जो चाहत होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा कहा करते हैं कि जमहूरियत के अंदर आवाम बादशाह होती है। अगर आवाम यहाँ की जब ये पूरे के पूरे पैनल के लिए जहाँ से जो नाम आए और यहाँ एक छोटा मोटा सर्वे भी किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव सर्वे आया, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी जीत भी यकीनी होगी। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए हम लोग आए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेकर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का, कि दूसरे भी कोई और मुखालिफिन पैनल होंगे, लेकिन हमने तमाम को बार बार आजमाया। हर वक्त आपने देखा होगा कि हमने कई सियासी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन एक मरतबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की सियासी जमात नहीं रही, ये तमाम उन तबकों को साथ में लेकर चलना चाहती है जो सियासी तौर पर पिछड़ चुके हैं, जैसा हमारी बहन ने कहा। और दोस्तों, आपकी बात अगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हम ये चबूतरे पर, ये रोड के ऊपर बैठकर कितना भी रोना रोए तो ये मसले हल होने वाले नहीं। जब तक हम अच्छे उम्मीदवारों को ऐवानों में नहीं भेजेंगे, हमारी आवाज़ वहाँ नहीं टकराएगी, भले ही हम तादाद में कम रहने दीजिए, लेकिन ऐसे शेर के बच्चे आप यहाँ से चुन के दीजिए कि वो उनकी आंख में आंख डालकर बात करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी का नाम है कि अगर वो काम मांगने से नहीं मिला तो वो छीन कर लेने की ताकत रखती है। आप लोगों को ये बताना है और पूरे शहर को ये मैसेज देना है कि यहाँ से भी एक सियासी इनकलाब बर्पा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों पैनल जो लतीफ पटेल साहब के नेतृत्व में लड़ जा रहा है, तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ की आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पूरा मैसेज देंगे शहर को। और ये हमारे जितने भी वार्ड नंबर 1 से जफर, जाफर, अमर, अल कसेरी, नुसरत बानो, शेख सलीम,
शाहीन सिराज, तो निशानी वगैरह तो सबको मालूम होगी, है ना। तो ये पूरे के पूरे 9 कैंडिडेट्स को आप भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और इनको ना सिर्फ वोट दे, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आते, तमाम बुजुर्गों से दुआ करो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत। उसी के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले में एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में, और थोड़े से वोटों से अरुण भाऊ बोडे साहब हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाम की दुआएं थी, इसलिए हम उनको इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से हमने औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम किया है, उसी पैटर्न को लेकर हम आपके दरमियान में आए। हम उसी पैटर्न को लेकर आपके दरमियान में आए। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि शहर में आपके कोई रिश्तेदार होंगे या आपका जाना आना होगा, तो मैं आपको लेकर चलूं कि अल्तमश कॉलोनी में अगर आप लोग जाएंगे तो हमने वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर व अपोजिशन लीडर अयूब जागीरदार साहब के वार्ड में हमने किस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया है, वहाँ पर हमने हॉस्पिटल तामीर किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने नवाबपुरे के अंदर फिरोज खान साहब के वार्ड में एक अपोजिशन लीडर, उनके वार्ड में हमने एक बेहतरीन स्कूल बनाया है महानगर पालिका के जरिए से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे दरमियान में जमीर अहमद कादरी साहब मौजूद है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से, किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ के जरिए इन्होंने अपने वार्ड में अवाम और गरीब अवाम और तमाम बुजुर्गों को देखते हुए उनके वार्ड में एक बेहतरीन आलीशान हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग आरिफ कॉलोनी में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दावत दूंगा कि हिलाल कॉलोनी में जमीर अहमद कादरी साहब के वार्ड में किस तरीके से एक गार्डन बनाया गया है। होता तो ये था कि मुस्लिम और दलित समाज के वार्डों के अंदर अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे वार्डों के अंदर शराब की दुकान खोल दी जाती है, हमारे इलाके में जुए का अड्डा खोल दिया जाता है, हमारे इलाकों में धड़ल्ले से 2 नंबर का और 5 नंबर का धंधा चलता है, लेकिन कोई उसको रोकता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्डों में भी स्कूल बने, हमारे वार्डों में भी हॉस्पिटल बने। तो मैं तुमको दावत देना चाहता हूँ कि जमीर अहमद कादरी साहब के वार्ड में किस तरीके से हमने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और बच्चों के लिए किस तरीके से हमने गार्डन बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने जमीर अहमद कादरी साहब के वार्ड में वहाँ पर जलाल कॉलोनी के अंदर किस तरीके से हमने नौजवानों के लिए ओपन जिम बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज में। मेरे दरमियान में नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है, वो पार्टी के हाउस लीडर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह गठ नेता भी, हाउस लीडर गठ नेता जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रह चुके हैं और सेंट्रल से कैंडिडेट, थोड़े से ही वोटों की वजह से हम लोग वहाँ पर चिकित्सा को हासिल हुई। मगर मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग रशीदपुरे में अगर जाएंगे तो किस तरीके से हमने वहाँ पर बेहतरीन तरीके से महानगर पालिका के निधि के जरिए अपनी नुमाइंदगी करके किस तरीके से हमने एक बेहतरीन आलीशान हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अनगिनत ऐसे काम है जो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, ये 5 साल के दरमियान में हम लोगों ने किए। किस तरीके से हमने लड़कर महानगर पालिका में निधि लाया है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं रोड का अगर आपको कहूँ कि आपके इलाके का जो रोड है, इसी तरीके से या इससे खस्ता हालत का रोड किरारपुरे का रोड था। अगर आप लोग जाकर देखेंगे किरारपुरे में तो किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ने वहाँ पर राम मंदिर से लेकर किरारपुरे का चौक का रोड बनाया। उसी के साथ साथ कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान में 60 साल से हुकूमत की, महाराष्ट्र में जिसकी 15 साल में सीएम था, पूर्व विधानसभा में जिसका एमएलए था, वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, महानगर पालिका में जिसकी अपोजिशन में पार्टी थी, उन्होंने राम मंदिर से लेकर आजाद चौक तक की रोड नहीं बनाई। आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया। हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं। मैं आप तमाम को दावत देना चाहता हूँ कि आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम। उसी के साथ मैं अपनी आखिरी बात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मगर एक बात याद रखे, अगर कोई समझ रहा है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर आकर भाषणबाजी और नारेबाजी करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम हर महाज पर
हमारे उम्मीदवारों का, हमारे जमात के कायदीन का साथ देते हैं। हम लोग अवाम अलग तकलीफ में, तो औरंगाबाद के फसाद में आप लोग जाकर देख सकते हैं। फसाद के दरमियान में यही कायदीन खड़े होकर कह रहे थे कि फसाद को बर्पा मत करो। पुलिस को कह रहे थे, अवाम को दरमियान में जाकर कह रहे थे कि आप लोग पुरसुकून हो जाओ, हम आपके दरमियान में हैं। मगर शरपसंदों ने दुकानों को जला दिया। उसके बाद असल कहानी लीडरशिप की होती है। आप लोग ने देखा होगा सागर में किस तरीके से हमने 21 दिन के अंदर चप्पल की दुकानें बनवाई। राजा बाजार में हमने पंचर की हो, किसी भी समाज का ताल्लुक रखने वाला हो, हमने यहाँ पर दुकान खड़े रहकर बनाई। हमने फसाद के दरमियान में जले हुए दुकानों को हमने बनाया। आप लोग सागर में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने 77,000 की दुकान बनाई, 35,000 का माल भरा और बड़ी आलीशान तरीके से हमने ओपनिंग। इसका पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि हम हर हाल में आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। आप लोग फिक्र मत करिए। अवाम को मैं यहाँ पर वार्ड के साकिनान को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के आप लोग उम्मीदवारों का साथ दें, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मैं आपको